साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की मुख्य सिद्धांत की। इसे थियरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का क्रमिक सिद्धांत कहते हैं, जिसके तहत कहा जाता है जीव पर्यावरण के अनुकूल गुणों वाले ही जीवित रह जाते हैं और जो अनुकूल नहीं होते वो मिट जाते हैं, जिसके अंतर्गत कहते हैं जीवन की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय शक्ति ने नहीं बल्कि विकास की धीमी प्रक्रिया के तहत अस्तित्व में आई। तो नास्तिकों के यहाँ ईश्वर के न होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही माना जाता है, जिसके अंतर्गत वो इवोल्यूशन से ईश्वर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है कहा करते हैं। यह कथन सुनने में बहुत रोचक आकर्षक लगता है, पर क्या सच में विकासवाद ने ईश्वर को अनावश्यक बना दिया? प्राकृतिक चयन जानकारी और अस्तित्व का अंतिम प्रश्न है। आज के समय में एक वाक्य बहुत आत्मविश्वास से बोला जाता है, अब हमें ईश्वर जैसी किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं, विकासवाद सब कुछ समझा देता है। यह वाक्य सुनने में आधुनिक लगता है, वैज्ञानिक लगता है और कई लोगों को यह लगता है कि अब धर्म को इतिहास के संग्रहालय में रख देना चाहिए। लेकिन आज हम तालियां बजाने नहीं आए, आज हम सोचने आए हैं। आज सवाल यह नहीं विकासवाद सही है या गलत, आज सवाल यह है क्या विकासवाद सच में ईश्वर की आवश्यकता को खत्म कर देता है या फिर हम कैसे और क्यों को गलत तरह से मिला रहे हैं। इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं तर्क की ज़मीन पर चलेंगे। सबसे पहले जान ले कि विकासवाद क्या कहता है। विकासवाद बताता है जीवों में विविधता कैसे आई, प्रजातियां कैसे बदलीं, कौन से गुण टिके और कौन से समाप्त हो गए। यह सब वैज्ञानिक तथ्य हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती यहाँ होती है। हम मान लेते हैं अगर विज्ञान ने प्रक्रिया समझा दी तो कारण की ज़रूरत ख़त्म हो गई। पर ऐसा ही हो जैसा कि लोग कह रहे हैं, जैसे हमें इंजन की कार्य प्रणाली पता चल गई इसलिए गाड़ी बनाने वाले की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ कहना ये है कि विकासवाद प्रोसेस समझाता है, ईश्वर का प्रश्न सिक्योर है। दोनों एक स्तर के सवाल नहीं। अब आते हैं प्राकृतिक चयन पर। अक्सर इसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे चयन कोई बुद्धिमान शक्ति हो, जैसे वो खुद फैसला करता हो। हकीकत यह है कि प्राकृतिक चयन कोई दिमाग नहीं रखता, कोई योजना नहीं बनाता, कोई चेतन सत्ता नहीं है। चयन सिर्फ तब काम करता है जब संसाधन सीमित हों, प्रजनन में विविधता हो, आनुवंशिक नियम स्थिर हों, कारण और परिणाम भरोसेमंद हों। अब ज़रा रुकिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर प्रकृति के नियम हर पल बदलें, कभी काम करें और कभी नहीं, तो न चयन चलता, न विज्ञान और न जीवन। तो असल सवाल यह नहीं चयन कैसे काम करता है, असल यह है चयन काम करने लायक है ही क्यों। प्राकृतिक चयन जानकारी पैदा नहीं करता, यह इस पूरी बहस का मुख्य बिंदु है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राकृतिक चयन जानकारी पैदा नहीं करता, वह सिर्फ मौजूद जानकारी को छांटता है। चयन के लिए
पहले से चाहिए जीन, विविधता यानी तब्दीली और जानकारी। बिना जानकारी के कोई चयन नहीं। तब्दीली का नाम लिया जाता है, हाँ, तब्दीली होती है, लेकिन ज़्यादातर तब्दीली नुकसानदेह होती हैं। कई तटस्थ होते हैं और बहुत कम उपयोगी होते हैं। और चयन सिर्फ यह करता है, जो काम करता है उसे बचा लेता है। उदाहरण के लिए, आपके पास 100 शब्दों की एक किताब है, आप बेकार शब्द हटा देते हैं, तो सवाल क्या किताब में नए शब्द पैदा हो गए? जवाब होगा नहीं, बस खराब शब्द हटे और अच्छे बचे रह गए। यही प्राकृतिक चयन है। और जीवन पदार्थ और जानकारी से मिलकर बनता है। अब हम जीवन की जड़ में आते हैं। जीवन सिर्फ कार्बन, पानी, रसायन नहीं है। जीवन है कोड, निर्देश और सूचना का। डीएनए सिर्फ एक अणु नहीं, डीएनए एक भाषा है। जैसे कागज कविता नहीं होता और स्याही अर्थ नहीं होती, वैसे अणु जानकारी नहीं होता। रसायन विज्ञान यह कर सकता है, अणु जोड़ना, संरचना बनाना, लेकिन यह तय नहीं करता कि कौन सा क्रम काम करेगा, कौन सा जीवित रहेगा। अब सब बड़ा सवाल यह है कि पहले काम करने वाली जानकारी आई कहाँ से? जब शुरुआती जानकारी की बात आती है तो विकल्प केवल 3 हैं। एक, संयोग, और संयोग से केवल अक्षर बन सकता है, भाषा नहीं। बिट्स बन सकता है, पर सॉफ्टवेयर नहीं। संयोग को अर्थ का ज्ञान नहीं होता। दूसरा, बस है सो है। इसे दर्शन में कहते हैं ब्रूट फैक्ट, मतलब कोई कारण नहीं, बस यूं ही है। तो यह विज्ञान नहीं, यह सवाल से भागना है। और तीसरा है बुद्धिगम्य, यानी इंटेलिजेंट सोर्स। एक ऐसा कारण जिसने नियम दिए, जिसने जानकारी दी, जिसने व्यवस्था दी। सूचना का स्वभाव हमेशा किसी जानने वाले की ओर इशारा करता है। अब इस्लाम की नज़र से समझते हैं। इस्लाम यह नहीं कहता कि अल्लाह विज्ञान की जगह है। अल्लाह ने ऐसे नियम बनाए जिनसे विज्ञान संभव हुआ। अल्लाह चयन का विरोधी नहीं, विकास का दुश्मन नहीं। अल्लाह नियमों का रचयिता है, जानकारी का स्रोत है। कुरान बार बार कहता है, सोचो, देखो, समझो। कुरान चमत्कारों से सोच बंद नहीं करता, बल्कि नियमों के जरिए सोच खोलता है। विकासवाद कहता है जीवन कैसे बदला, प्राकृतिक चयन बताती है क्या टिका, लेकिन ईश्वर का प्रश्न बताता है कुछ चला ही क्यों। प्राकृतिक चयन जानकारी का निर्माता नहीं, जानकारी का प्रेषक है। और जहाँ जानकारी होती है, वहाँ कभी न कभी कोई न कोई जानने वाला ज़रूर होता है। विकासवाद ने ईश्वर को नहीं हटाया, उसने सिर्फ ईश्वर के सवालों को और गहरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।